हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट टू अर्थ पर। दोस्तों, आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साझेदारी का सामान्य परिचय। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पहले साझेदारी का सामान्य अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, साझेदारी की विशेषताएं और साथ ही में उसकी आवश्यकता क्या है साझेदारी व्यवसाय की, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बिल्कुल थ्योरी से प्रैक्टिकल तक पूरा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और इसके बाद में आने वाले चैप्टर, अगर आपने ये बेसिक चैप्टर पढ़ा है तो इसके बाद आने वाले सारे चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएंगे एकदम सीक्वेंस से। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और उस व्यवसाय को करके जो लाभ कमाते हैं उस लाभ को आपस में बांट लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ये है साझेदारी का सामान्य परिचय। मान लेते हैं कि कोई दो व्यक्ति है, ए बी, और एक व्यक्ति और ले लेते हैं सी। ये तीनों व्यक्ति, माना ए के पास, ए का कुछ विचार आया कि चलिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं। अब ये अकेला कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। इसको विचार तो है इसके पास और काम करने की क्वालिटी भी है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। तो इसने अपने दोस्त बी से मदद मांगी और कहा कि चलो हम एक बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ, मेरे पास थोड़े पैसे, थोड़े तुम लगाओ, और फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस बिजनेस को करेंगे। अब इन दोनों ने पैसे लगा करके बिजनेस तो शुरू करने के बारे में सोच लिया, लेकिन इनके पास उसको मैनेजमेंट करने का तरीका नहीं है। भाई ये बिजनेस कैसे शुरू करें, कैसे स्टार्ट करें, इसको मैनेज कैसे करना है। तो इन्होंने एक पार्टनर सी को और शामिल कर लिया उसके साथ में। अब इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस को, एक व्यवसाय को शुरू कर लिया। इन्होंने अपना पैसा लगाया, तीनों ने जितना जितना इनका हो सकता था लगाया, एक व्यवसाय शुरू कर लिया। अब इस व्यवसाय से इन्होंने 1 वर्ष के अंदर लाभ कमाया और उस लाभ को अपने किसी अनुपात में बांट लिया। इन्होंने जो पहले से फिक्स कर रखा था कि समान बांटना है या जिस भी अनुपात में बांटना है, इन्होंने यहाँ ये व्यवसाय के लाभों को बांट लिया। तो ऐसा जो व्यवसाय होता है, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं और उसके लाभों को आपस में बांटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। साझेदारी। ठीक है दोस्तों, ये है साझेदारी का सामान्य परिचय। अगर इसकी परिभाषा में अगर हम देखें तो साझेदारी क्या होता है? साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध को कहते हैं। उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध को, इनके बीच में जो रिलेशन बना हुआ है आपस में, उस संबंध को कहेंगे। और ये रिलेशन कैसा बना हुआ है? जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है, ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि ये जो व्यवसाय इन्होंने खड़ा किया है, इस व्यवसाय को या तो ये सारे तीनों मिलके चला सकते हैं या तीनों में से कोई एक भी चला सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं दोस्तों। अब साझेदारी को, अब इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से हम क्या बुलाएंगे? इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम बुलाएंगे फर्म। क्या कहेंगे हम इन्हें? सम्मिलित रूप से इन तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। और अगर अकेला एक के लिए हम कोई शब्द यूज करेंगे तो क्या करेंगे? साझेदार। हम कहेंगे ये कौन है? पार्टनर। ये है साझेदार। अकेले अकेले इनको हम कहेंगे साझेदार। ए साझेदार है, बी साझेदार है, सी साझेदार है। लेकिन इन तीनों को जब एक साथ हम कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। फर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें साझेदारी का अर्थ समझ में आ गया कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है जिसे उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा या चलाया जाता है। इनको संयुक्त रूप से फर्म कहते हैं और व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं, साझेदार कहते हैं। साझेदार कहते हैं। और पर्सनली साझेदार, व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से फर्म कहते हैं। तो दोस्तों ये इतना हो गया। अब हम देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं। अब हम यहाँ देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं। अब साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती है?
साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है, जैसे हमने परिभाषा पढ़ी साझेदारी की विशेषताएं हमें एक एक करके पता चल जाएगी, क्योंकि हमेशा उसके अर्थ में उसकी विशेषताएं छुपी हुई होती है। यहाँ पे देखते हैं हम साझेदारी उन व्यक्तियों के, यहाँ पे लिखा हुआ है उन व्यक्तियों के, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उन व्यक्तियों शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो गई, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, अधिक व्यक्तियों का होना। यानी पहली विशेषता क्या हो गई, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए। एक अकेला व्यक्ति अपने आप से साझेदारी नहीं कर सकता। और उसके बाद अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम साझेदारों की संख्या कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ये पहली विशेषता हमें ध्यान रखने की, कम से कम दो या दो से तो मिनिमम दो व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, मिनिमम दो व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं साझेदारी व्यवसाय में, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड विशेषता हम इसकी बनाते हैं वही परिभाषा से, उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के, यानी कि कोई व्यवसाय करेंगे वो, तो उनके बीच में क्या होगा, व्यवसाय का होना जरूरी है। तो व्यवसाय का होना आवश्यक, यानी दूसरी विशेषता क्या हो गई कि वो मिल करके तीनों या दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या जरूरी है, व्यवसाय का होना आवश्यक है साझेदारी के लिए। अब तीसरी विशेषता देखते हैं इसकी, लाभों को बांटने का ठहराव क्या है, यानी कि लाभों का विभाजन होना चाहिए उनके मध्य, यानी कि लाभों का विभाजन, लाभों का पूर्व निश्चित अनुपात में विभाजन, पूर्व निश्चित अनुपात में विभाजन। यानी कि वो जो ये बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो लाभ कमाएंगे उनको एक पूर्व निश्चित अनुपात में बांटेंगे। उनके मध्य पहले से एक अनुपात निश्चित होगा और उस अनुपात में उस लाभों को क्या करेंगे, वो बांटेंगे। तो लाभों का पूर्व निश्चित अनुपात में विभाजन। अब इसकी फोर्थ विशेषता हम देखते हैं यहाँ पे, बांटने का ठहराव किया है, यानी उनके मध्य क्या हुआ है, एक अनुबंध हुआ है, एक ठहराव, एक समझौता हुआ है। तो हम कह सकते हैं ठहराव का होना आवश्यक, ठहराव कह सकते हैं हम इसको हम समझौता भी कह सकते हैं और इसे हम अनुबंध भी कह सकते हैं। तो अनुबंध का होना आवश्यक, उनके मध्य क्या होना चाहिए, एक ठहराव, एक समझौता, एक अनुबंध होना चाहिए उनके मध्य। अब ये जो अनुबंध होगा ये लिखित में भी कर सकते हैं वो और मौखिक भी कर सकते हैं। अगर वो लिखित में है, अगर लिखित में अनुबंध किया है उन लोगों ने आपस में लिखित में, तो हम उसे क्या कहते हैं, अगर लिखित में अनुबंध हुआ तो उसको कहते हैं साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख। अगर साझेदारों के मध्य लिखित में समझौता होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। और इसके बारे में, साझेदारी संलेख के बारे में हम पूरा आगे और भी आएगा इसका टॉपिक, उसको पूरा पढ़ेंगे। अभी हमें ध्यान रखना है कि साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। अगर वो लिखित में है तो उसको हम क्या कहेंगे, साझेदारी संलेख कहेंगे। अब इसकी और विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसकी फिफ्थ विशेषताएं। अब है
उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से व्यवसाय को चलाया जाएगा। इसके बाद में एक आता है अधिनियम। ये जो साझेदारी व्यवसाय किया जाता है ये कौन से अधिनियम के तहत किया जाता है, यानी कि साझेदारों के मध्य जो समझौता जो ठहराव होता है वो कौन से अधिनियम के तहत होता है, तो वो होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत। और ये अधिनियम कब से लागू हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932 से। यानी कि साझेदारी जो व्यवसाय किया जाता है वो कौन से अधिनियम के तहत होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत। और ये अधिनियम कब से लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 से ये लागू हुआ है। इसके साथ में एक चीज और देखेंगे कि इस अधिनियम से पूर्व कौन से अधिनियम के तहत साझेदारी व्यवसाय किया जाता था, तो वो पूर्व अधिनियम कौन सा है, पूर्व अधिनियम है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। इस अधिनियम के तहत साझेदारी व्यवसाय किया जाता था। इस भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 से पूर्व इसके तहत साझेदारी व्यवसाय होता था, इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अब हम एक विशेषता और देखते हैं इसकी, साझेदारों का दायित्व। साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। असीमित से तात्पर्य है कि जब फर्म के दायित्वों को चुकाने की बारी आएगी तो फर्म की संपत्तियों से पहले उसे चुकाएंगे। अगर फिर भी फर्म की संपत्तियां कम रह जाती है, चुकाने में दायित्व फिर भी शेष रह जाते हैं, तो वो साझेदार अपने पर्सनल एसेट से उसे पे करेंगे, उन्हें चुकाना पड़ेगा अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों से। इसलिए जो साझेदारों का दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। तो ये हो गई साझेदारी की सारी विशेषताएं। हमने यहाँ पे देखी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, व्यवसाय का होना आवश्यक, और लाभों का पूर्ण निश्चित अनुपात में उसका विभाजन होना चाहिए, और उनके मध्य एक अनुबंध, एक ठहराव होना चाहिए जो लिखित या मौखिक दोनों में हो सकता है। और जो लिखित में होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम साझेदारी संलेख। उसके बाद है अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत ही साझेदारी व्यवसाय किया जाता है। इसके पहले पूर्व अधिनियम कौन सा लगता था, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार और साथ में साझेदारी अधिनियम तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार और साझेदारी संलेख क्या होता है, और साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे।